आज हम लोग देखेंगे 18वें अध्याय का प्रथम श्लोक। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बाबा धाम को यह समर्पित है, देवघर को समर्पित है, जहाँ पर शिव पार्वती दोनों विराजमान हैं, हृदयेश्वरी माता विराजमान हैं और शिव अपने परम स्वरूप मनोकामना पूर्ण करने वाले रूप में वहां पर विराजमान हैं। सबकी मन की कामना को पूर्ण करते ऐसे बाबा को औघरदान नमस्कार। ओम। तो यह 18वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशिनिषूदनम। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य, संन्यास त्याग का, महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले, तत्त्वम, सत्य को, इच्छामि, चाहता हूं, वेदितुम, जानना, त्यागस्य, त्याग, च ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, पृथक भिन्न रूप से, केसी निषूदन, हे केसी असुर के संहर्ता। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। यह त्यागमय जीवन क्या है, उसके विषय में अर्जुन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह जानना चाहते हैं कि यह त्यागमय जीवन कैसा होता है। और यहाँ पर यह जो है उपसंहार है 18 अध्याय, और इसमें श्री भगवान ने क्या कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। संन्यासम, संन्यास कवच विद्वान जन विदु जानते हैं, त्यागम विचक्षणा अनुभवी, त्याग और अनुभवी। भगवान ने कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। उसे त्याग कहा जाता है। सभी कर्मों के फल को त्याग दिया, क्या कर्म का फल मिलना है, उसी को त्याग कहा जाता है, यह श्री कृष्ण ने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। तो भौतिकता, जब तक हम जगत में रहते हैं, भौतिकता से हमारी मुक्ति नहीं है। जो भौतिक वस्तुएं हैं उसे हमें खाना ही पड़ेगा और उसको ग्रहण करके अपने जीव को चलाना है, शरीर को चलाना है। इस शरीर को बलशाली रहना आवश्यक है और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ अपने जीवन को त्यागमय बनाना है। और त्यागमय कैसा त्याग, तो भौतिकता जो बहुत ज्यादा, जो अधिकतम जो भौतिकता है, उसका उपभोग नहीं करना है। अब हमें केवल इस जीवन में यदि मकान बनाना है तो बहुमंजिली इमारत खड़े करते जा रहे हैं, खड़े करते जा रहे हैं। कार है तो कार खरीदते जा रहे हैं। धन है तो बैंक में संग्रह करते जा रहे हैं, लोगों के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। और केवल संचयन, केवल मेरा ही सब कुछ हो, दूसरों का नहीं हो, यह जो भाव है, तो भारतीय हिंदू पद्धति में यह है कि त्याग को ही जीवन का उत्कर्ष माना गया है। और तो त्याग कैसा होना चाहिए, हम उस त्याग की बात नहीं करते हैं जो लोग छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। पलायनवाद का हम जो है पोषण नहीं करते हैं। हम यह कहते हैं कि आप त्याग उन चीजों का कीजिए जिससे संसार का क्षय होता है। वह टीवी के समान है। जैसे
मनुष्य को टीबी पकड़ लेता है तो वह धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है शरीर का। उसी प्रकार से जब भौतिकता बढ़ जाती है तो भौतिकता का जो अधिकतम उसका उपभोग है वह टीबी के समान है संसार। अब जैसे मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन में या विश्व युद्ध हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है? वह भौतिकता के उपभोग के कारण से अधिकतम जो उपभोग है वह आप ही करना चाहते हैं। रूस चाहता है उसे सब कुछ मिले, अमेरिका चाहता है सब कुछ उसे ही प्राप्त हो, और देश भी हैं वह लगे हुए हैं कि तेल मुझे ही मिले। यह परमाणु में आगे नहीं बढ़े कोई देश, अभी यहाँ पर शासन करे। यह एक टीबी के समान है। यह जो इच्छा वृत्ति है, ये इस इच्छा का यदि आप पोषण करते हैं तो भौतिकता का आप संपोषण करते हैं, यह भौतिकता नहीं हुई। उसी प्रकार से मानव जीवन में है कि केवल धन धन संचय, केवल भोजन भोजन संचय, अच्छा से अच्छा शराब पीना, यह करना वह करना, यह जो दुष्कर्म की क्रिया है, किसी महिलाओं को देखे तो आपकी नजरें जो है सो गलत हो जाती हैं। तो यह सब जो है इससे क्रिया योग नहीं हो सकता है। क्रिया योगी का जीवन संयमित रहता है। क्या उपभोग करना है, क्या खाना है, कितना जल पीना है, सब कुछ नपा तोला रहता है। कितने कदम चलने हैं, कितने कदम में वापसी है, ये सभी जो है क्रिया योग में संतुलन बनाना होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यह संन्यास है। दूसरा क्या है कि समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जितने भी कर्म हैं आपने किया, उसका जो फल है उसकी इच्छा नहीं करें कि क्या उसका प्राप्त। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल उसका अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार से एक छात्र जब पढ़ाई करता है तो अच्छे तरह से पढ़ा है तो किसी भी शिक्षक की यह मजाल नहीं है कि उसकी कॉपी को गलत कर। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन आपको यदि छात्र को पता है कि हमने लिखा है तो आप जरूर वहां पर कहें कि हमारे कॉपी को बदला गया है, यदि इस प्रकार से कोई शिक्षक करता है। क्योंकि शिक्षक भी बहुत सारे द्रोण होते हैं। द्रोण की भी क्या थी कि अपने शिष्य के प्रति ज्यादा आकर्षण दूसरे के प्रति, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक एक तराजू है, उसे तौलना पड़ता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसी प्रकार से आपको इस जीवन को देखना पड़ता है। तो इसीलिए आपने यदि अच्छे कर्म किया, अच्छी तरह से लिखा है तो उसका हमेशा आप रिजल्ट अच्छा लेने का प्रयास कीजिए, उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। यही श्री कृष्ण ने यदि कह दिया कि फल का त्याग कर दो या कर दो, उससे नहीं, आपको फल जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका अवश्य ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।